वेलकम टू एमर्स कोचिंग क्लासेस। हम आर लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 वाटर। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सब लोग लिखो। कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूशन इज डिपेंड on the amount of solute dissolved in the solvent। ठीक है, कि सॉल्वेंट में कितना सल्यूट हमारा डिज़ोल्व हुआ है, इस चीज़ पर जो है डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कितना होता है। लिखना देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन के बेसिस पे दो सोल्यूशन है। पहला है डाइल्यूट सोल्यूशन और दूसरा है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लो। सर, ये इसका मतलब क्या होता है सर? पहले वाले का डाइल्यूट। चलो बता देते हैं, हेडिंग डालो, लिखो डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब होता है कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारे सल्यूट की मात्रा, जैसे अगर शुगर सोल्यूशन में बात करें तो शुगर की मात्रा कम हो तो वो डाइल्यूट है ना। ये शरबत क्या बना रखा है, एकदम पतला पतला, घोल थोड़ी ना पी रहे हैं, शरबत बनाओ। ठीक है, तो जब उसमें कम चीनी है तो डाइल्यूट, खूब बढ़िया, इतना मज़ा आ जाए, खूब मीठा मीठा, तो वो है कंसंट्रेटेड। ठीक है, जैसे एक गिलास है, उसमें आधा चम्मच डालोगे चीनी, समझ नहीं आएगा, वो डाइल्यूट। लेकिन 2.5 चम्मच डाल दो, 3 चम्मच डाल दो, तो फिर वहाँ पे सल्यूट की मात्रा बढ़ गई, कंसंट्रेटेड। तो लिखो इन डाइल्यूट सोल्यूशन द कंसंट्रेशन, द अमाउंट लिखना, द अमाउंट ऑफ सल्यूट इज मच लेस देन द सॉल्वेंट। ठीक, जिसमें सॉल्वेंट में सल्यूट की मात्रा काफ़ी कम हो उसे बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। आगे लेस देन अमाउंट कर ले सकते हो यहाँ पर, अमाउंट ऑफ। ठीक है, तो और बात बढ़ जाएगी, अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब आ जाओ कंसंट्रेटेड। सोल्यूशन। अब देखो, कंसंट्रेटेड जो है सोल्यूशन, ये इसी बात पर डिपेंड करता है। अब मान लो कि डाइल्यूट की बात करें, यहाँ पानी भरा है 100 ml और इसमें पानी भरा है 100 ml। ठीक, अब इसमें मान लो तुमने सॉल्ट डाला 20 ग्राम, ठीक, और इसमें सॉल्ट डाला 30 ग्राम। कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है? 30 वाला। एक और आ गया, इसमें डाल दिया 60 ग्राम, अब ये सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड। इसके आगे ये डाइल्यूट हो गया। अगला ले आओ जो अपनी तरफ अट्रैक्ट जिसमें ज़्यादा होगा दिए हुए अमाउंट में, जिसके में अट्रैक्ट नहीं, डिज़ोल्व, ज़्यादा डिज़ोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, वो कंसंट्रेटेड। ठीक है, अब अगला मान लो 70 ग्राम डाल दिया, डिज़ोल्व कर ले गया। तो अब बताओ सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? लास्ट वाला, डी वाला। ठीक है, आ रहा समझ में तनुज? ठीक है, लिख लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के जो है डेफिनेशन लिखो, सीधा कर दे थोड़ा सा इसको। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। आपकी राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, मोबाइल में नहीं आता है, क्लियर आता है साफ साफ। नहीं, अभी आप देख रहे हैं थोड़ी सी ब्लर आ गई। हाँ, वो कभी कभी होता है, इसलिए फेस रिकॉग्निशन बंद कर रखा। ठीक है,
देखो आगे, इन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, इन concentrated solution the amount of solute relatively, लिख लो सब लोग, हो गया यहाँ तक का, मोर देन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से ज़्यादा होने लगता है मात्रा तो वही कंसनट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ा है डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड, कौन ज़्यादा खतरनाक होता है? कंसनट्रेटेड। ठीक है, कंसनट्रेटेड ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, लिखो मास परसेंट। फॉर्मूला कौन बताएगा मास परसेंटेज का? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। उसे क्या बोलते हैं? मास। चलो लिखो मास परसेंट, डेफिनीशन डालो इसकी। ठीक, एक मिनट रुको।